मोदी ने शाह को बचाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार किया कि कुछ पुलिसकर्मियों के परिवार को ला करके बैठा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, इसको लिपापोती करने की कोशिश करो, बाकी सुप्रीम कोर्ट लिपापोती कर देगा। क्योंकि जिन पुलिस वालों के बच्चों को या परिवार को ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया, आप दर्शकों ने देखा होगा वह वीडियो, उनके हाव भाव कुछ और कह रहे हैं और उनके जुबान से बातें कुछ और निकल रही है, कहीं मेल नहीं खा रहा है। इतना सज धज के यह संभव तो नहीं है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पहलगाम में लोगों ने अपनी जान गंवाई और 6 जवान शहीद हुए और देश का रक्षा मंत्री पार्लियामेंट के अंदर उसे अस्वीकार कर देता है, और इतने दिनों बाद पता चलता है कि 6 जवान शहीद हुए, जब सेना शोक व्यक्त करती है तो उन परिवार वालों ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि सरकार ने छिपा दिया। पाकिस्तान को जाओ उठा करके लेकर के आओ, कहा कि पाकिस्तान वालों ने हमारे साथ ऐसा किया, पाकिस्तान वालों के ऊपर एफआईआर करो। किया क्या? तो यह नई तकनीक कहां से आई है? यह एक साजिश के तहत नई परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्रों के तेवर कम नहीं पड़ रहे हैं। मोदी को हर दांव इस वक्त उल्टा पड़ रहा है, हर दांव मोदी का इस वक्त उल्टा पड़ रहा है। अभी तो एक मंत्री और 2 प्रवक्ता का इस्तीफा हुआ है, अभी कई नेता बाय बाय करेंगे और बाय बाय करके चल देंगे मोदी सरकार से। मोदी और शाह सोच भी नहीं पाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी में वह भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि मोदी का हर दांव उल्टा पड़ गया और यह साजिश ही रचते रहते हैं शुरू से ही, सिर्फ साजिश ही इनका काम है। तो ऐसे में मोदी और शाह ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर दिया, स्क्रिप्ट तैयार किया और वह स्क्रिप्ट काम नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार के अंदर अब हलचल इस बात से तेज हो गई है कि 3 बड़े इस्तीफे देकर के नेता जो चल पड़े हैं, मंत्री प्रवक्ता, यह लोग, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है इस सरकार के अंदर, जिसको लेकर के अब मोदी और शाह जितना लेट करेंगे फैसला लेने में और जितनी दरिंदगी दिखाएंगे उतना ही इनको उल्टा पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष एक हो गया है। इन सब परिस्थितियों के बीच भाजपा के अंदर जो भगदड़ मच रहा है, अभी भाजपा के कई फाड़ होने जा रहे हैं। जो दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं भाजपा के अंदर, जिसमें 104 सांसद हैं और जो ओरिजिनल भाजपाई है 136, कुल मिला के 240 सांसद। इन 240 सांसदों के अभी भी नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता नहीं है 2 साल के अंदर, क्योंकि बैठक ही नहीं हुई, पहली चीज। दूसरा, मिलन समारोह बुलाया मोदी और शाह ने, जिसमें टीएमसी के 20 सांसद नहीं पहुंचे, जो टीएमसी तोड़ा गया है 20 और एनसीपीआई में शामिल किया गया, उसके लोग नहीं गए। तो क्या वह घर वापसी करने की फिराक में है? क्योंकि वह भी पछता रहे कैसी जगह पर आ गए कि जिसका खुद का बचने का ठिकाना नहीं है, हमको क्या वो बचाएगा। और अभी भी वह पार्लियामेंट के बाहर एनसीपीआई
और पार्लियामेंट के अंदर टीएमसी के नाम से जाने जा रहे हैं। उनका कोई वजूद ही न इधर के है न उधर के है, बीच में लटके हुए। ऐसे में उनमें से कुछ लोग ममता बनर्जी के संपर्क में आ गए और वह जैसे ममता बनर्जी के पास वापस होंगे, बाकियों की संस्था खत्म हो जाएगी। फिर मोदी के लिए अब ऐसे वक्त में चुनाव जीत पाना मोदी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा खेल ही पलट गया। तो इस बीच में कई नेता मोदी को अब बाय बाय करके चलने वाले हैं, यह मोदी और शाह को भी पता हो गया है। लेकिन अब इसका असर एनडीए में जो पड़ रहा है, उसमें भी घमासान बचने की स्थिति अब उत्पन्न होने लगी है, क्योंकि अब उन लोगों के भी सब्र का बांध जो है वह लगातार टूटने लगा है। इसलिए भी टूटने लगा है क्योंकि जो खुद संकट में है और खुद संसद से भाग रहा है, तो खुद नहीं बच पा रहा है तो दूसरे को क्या बचाएगा। और खुद को बचने के लिए अब जो और अति करते जा रहे हैं, और प्रताड़ित और एफआईआर, और इस बार इनका पंगा गलत पड़ गया, बच्चों से पंगा पड़ गया, जेनजी से, जो किसी की सुनता ही नहीं, लेकिन संवैधानिक तरीके से चल रहा है। और सोच इस सरकार से भी 4 कदम आगे की उसकी सोच है, ब्यूरोक्रेसी से भी 4 कदम आगे चल रहा है वो, उसका तोड़ इन लोगों के पास है नहीं। और वह कह रहा है कि जल्द से जल्द अपने वादे पूरा कर दीजिए और प्रताड़ित करना लोगों को छोड़ दीजिए, साजिश करना, अन्यथा इस बार उससे दुगुना 3 गुना ताकत से हम उतरेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने सुना था कभी कि 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास के बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अब देखिए कितने जगहों से खबरें आ रही हैं कि बच्चे ताला मार दे रहे हैं, गेट में कर रहे हैं टीचर को, चलो भगो यहां से, आना है तो 10 बजे पहुंचना पड़ेगा। स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, डीएम तक को चपेटे में ले रहे हैं। तो यह जग गया है युवा पीढ़ी। किसान लगातार अंदर आने की दिल्ली कोशिश कर रहा है, हरियाणा और पंजाब के अंदर सड़कों पर बैठे हुए हैं। आप किसी को आने नहीं दोगे और कर्म कुछ है नहीं आपके, तो आप कौन रहेगा। तो इस बार जो आंदोलन होने जा रहा है, और बहुत जल्द वह आंदोलन शुरू हो जाएगा, यही परिस्थितियां रही तो फिर इस बार अमित शाह का इस्तीफा नहीं, सत्ता परिवर्तन का आंदोलन हो जाएगा। यह मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी का दांव जो है ना उल्टा पड़ गया है। अभी तो कुछ मंत्री, कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता इस्तीफा दे रहे करके और टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं। आने वाले दिन में पूरा सरकार बाय बाय हो जाएगी, यह देश पूरे सरकार को बाय बाय कर देगा। फिर सपने में कभी यह लोग सत्ता के आसपास नहीं भटक पाएंगे, जमानतें जब्त हो जाएंगी इन लोगों की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।